यूनिवर्सल बेसिक इनकम, शॉर्ट में कहें तो यूबीआई। ये एक ऐसा आइडिया है ना जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर सरकार हर महीने हर किसी के बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट डाल दे, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, नौकरी करता हो या न करता हो, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई शर्त नहीं, बस पैसा सीधा आपके अकाउंट में। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई का कोर आइडिया। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा कदम है जो हमारे समाज और इकोनॉमी को जड़ से बदल सकता है। तो आखिर ये यूबीआई है क्या भला? चलिए इसकी परिभाषा को तोड़कर समझते हैं। सीधी सी बात है, ये सरकार की तरफ से हर नागरिक को मिलने वाला एक रेगुलर कैश पेमेंट है। इसमें 3 बातें सबसे खास हैं। पहली, ये यूनिवर्सल है, मतलब सबको मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। दूसरी, ये बिना शर्त है, मतलब आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं कि आप गरीब हैं या आपको इसकी जरूरत है। और तीसरी, ये एक सीधा कैश पेमेंट है, कोई कूपन नहीं, कोई सामान नहीं, सीधा पैसा। अच्छा, एक बात और, यूबीआई का ये जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है, सालों से इस पर बात होती रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज अचानक से इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? ऐसा क्या बदल गया है? वजह है हमारी आज की दुनिया, जहां पुराने सिस्टम अब काम नहीं कर रहे। इसकी एक बड़ी वजह है ये आंकड़ा, स्क्रीन पर देखिए, 40%। जी हाँ, भारत की कुल दौलत का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। अब आप ही सोचिए, जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी होती जा रही हो, तो क्या हमें एक नए सेफ्टी नेट, एक नए सुरक्षा कवच के बारे में नहीं सोचना चाहिए? और देखिए, ये सिर्फ बढ़ती हुई असमानता की बात नहीं है, इसके पीछे और भी कई बड़ी वजह हैं, जैसे कि ऑटोमेशन और एआई, जो हर दिन हजारों लाखों नौकरियां खत्म कर रहे हैं। फिर आती है गिग इकोनॉमी, मतलब ये जो डिलीवरी और कैब सर्विसेज हैं, इनमें काम तो है पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और हमारी जो मौजूदा सरकारी योजनाएं हैं, उनकी हालत तो हम सब जानते ही हैं, अक्सर वो भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही में ही उलझकर रह जाती हैं। इन्हीं सब वजहों से आज यूबीआई एक बहुत ही मजबूत विकल्प की तरह सामने आ रहा है। और इस बात को नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्स ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि सिर्फ देश की जीडीपी का बढ़ना काफी नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उस ग्रोथ का फायदा, उस विकास का फल समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है? और यहीं पर यूबीआई की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। चलिए, थ्योरी की बातें तो बहुत हो गई, अब जरा ये देखते हैं कि जब इस आइडिया को असल दुनिया में टेस्ट किया गया तो क्या हुआ। क्या ये वाकई काम करता है? लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो शायद हर किसी के मन में होगा, कि भाई अगर लोगों को मुफ्त में बिना कुछ किए पैसे मिलने लगेंगे तो वो काम करना ही छोड़ देंगे, है ना? और ये डर बिल्कुल जायज है। तो इसका जवाब हमें मिलता है उन पायलट प्रोजेक्ट से जो दुनिया भर में किए गए। भारत के मध्य प्रदेश से लेकर फिनलैंड और केन्या तक, जहां भी यूबीआई को छोटे लेवल पर आजमाया गया, नतीजे सच कहूं तो हैरान करने वाले थे। लोगों का खान पान बेहतर हुआ, बच्चे ज्यादा स्कूल जाने लगे, और सबसे जरूरी बात, जिसके बारे में सबको डर था, लोगों ने काम करना बंद नहीं किया। उल्टा इस बेसिक इनकम ने उन्हें एक सिक्योरिटी दी, जिससे वो छोटे मोटे काम छोड़कर बेहतर मौकों की तलाश कर पाए। अब चलिए इस पूरी बहस के थोड़े और गहरे पहलू को समझते हैं, क्योंकि देखिए, यूबीआई सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। इसके पीछे दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए छिपे हैं कि एक समाज को कैसा होना चाहिए। तो कैश देने के मोटे तौर पर 2 मॉडल हैं। एक तरफ है यूबीआई, जो हमने अभी समझा, ये सबके लिए है, बिना शर्त के, और पैसा एडवांस में मिलता है। दूसरी तरफ है नेगेटिव इनकम टैक्स या एनआईटी। ये सिर्फ कम कमाई करने वालों को टारगेट करता है, और ये एक तरह से साल के आखिर में मिलने वाले टैक्स रिफंड जैसा है। नाम दोनों के कैश ट्रांसफर्स हैं, पर इनकी सोच और तरीका जमीन आसमान का है। ये ग्राफ यूबीआई को दिखाता है, ये सबके लिए एक इनकम फ्लोर बना देता है, मतलब एक ऐसी मजबूत जमीन जिसके नीचे कोई नहीं गिर सकता। ये एक तरीके से हर नागरिक का अधिकार है, कोई सरकारी खैरात नहीं। और अब ये दूसरा ग्राफ देखिए, ये एनआईटी का मॉडल है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है, एक जाल की तरह, जो सिर्फ उन लोगों को पकड़ता है जो गरीबी रेखा से नीचे गिर जाते हैं। तो फर्क समझिए, यूबीआई सबको एक मजबूत जमीन देता है ताकि कोई गिरे ही नहीं, जबकि एनआईटी गिरने वालों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। और यहीं पर वो 2 अलग अलग फिलॉसफी सामने आती हैं। एक सोच है पॉजिटिव फ्रीडम की, इसका मतलब है कुछ करने की आज़ादी, मतलब असली आज़ादी वो है जब आपके पास अपने सपने पूरे करने के लिए साधन हो, रिसोर्सेज हो। यूबीआई इसी सोच को सपोर्ट करता है। दूसरी सोच है नेगेटिव फ्रीडम की, इसका मतलब है किसी चीज से आज़ादी, खासतौर पर सरकार के दखल से। ये सोचती है कि सरकार का काम कम से कम दखल देना है। एनआईटी इसी सोच के ज्यादा करीब है। तो ये तो हो गई फिलॉसफी और आइडिया की बात, लेकिन अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। इसे लागू करने में असल में क्या क्या मुश्किलें हैं और इसका भविष्य कैसा दिखता है। और यहीं पर दूसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है, महंगाई का। अगर सरकार इतना सारा पैसा सिस्टम में डाल देगी तो क्या चीजों के दाम आसमान नहीं छूने लगेंगे, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा। लेकिन जो सबूत हैं और जो इतिहास है वो इस डर को सही नहीं ठहराता। ज्यादातर बड़े महंगाई के संकट तब आए हैं जब देश में प्रोडक्शन, मतलब चीजों का बनना ही बंद हो गया, जैसे किसी जंग के बाद। जब तक बाजार में सामान और सर्विसेज मौजूद हैं, तब तक सिर्फ लोगों के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आने से महंगाई बेकाबू हो जाएगी, इसका खतरा बहुत कम है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, पैसा कहाँ से आएगा।
तो एक अनुमान के मुताबिक भारत में अगर गरीबी रेखा के बराबर यूबीआई देना हो तो इसका खर्चा हमारी जीडीपी का करीब 5% होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका पैसा मौजूदा सब्सिडी को ठीक करके या फिर अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर जुटाया जा सकता है। तो इसे लागू करने का सबसे समझदारी भरा तरीका क्या हो सकता है? शायद इसे एक झटके में पूरे देश में लागू न किया जाए। इसकी शुरुआत धीरे धीरे एक फेज्ड तरीके से हो सकती है। जैसे पहले से कुछ सबसे ज़रूरतमंद ग्रुप्स के लिए शुरू किया जाए, मान लीजिए बुजुर्गों या विकलांगों के लिए। फिर इसके असर को स्टडी किया जाए और जब सिस्टम तैयार हो जाए तब इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हम यूबीआई को लागू कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या हम इसे लागू न करने का जोखिम उठा सकते हैं। ये सिर्फ एक कल्पना है, एक ज़रूरत है, या फिर हमारा अगला मौलिक अधिकार? जवाब जो भी हो, ये तय है कि इस एक सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।